हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फॉर्म भरते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर है और खासकर कंप्यूटर सर्टिफिकेट और टाइपिंग सर्टिफिकेट को लेकर जो लोगों में कन्फ्यूजन है उसकी भी चर्चा करेंगे कि कौन सा कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाना है, टाइपिंग में कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है, हिंदी इंग्लिश दोनों का लगाना है या केवल हिंदी का लगाना है या फिर केवल इंग्लिश का लगाना है, तो सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल 2023 का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके लिए फॉर्म आपको 27 तारीख से ही भराना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो कुछ लोग फॉर्म तो स्टार्टिंग में बहुत कम लोग ही भरते हैं, फॉर्म भरना अब सब स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए, लास्ट में क्या होगा कि साइट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सारा डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं और सबसे उससे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एक नए बैच जो कल से हमारा चालू हो रहा है। गांधी जयंती पर हम इस बैच का अनाउंस किए थे। बीएसएससी इंटर लेवल का एकदम फ्री बैच रहने वाला है। इसमें आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कवर किया जाएगा। थ्योरी का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल केपी सक्सेस जोन, जो कि आप जो चैनल का नाम है वैसी नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। एकदम टाइम टेबल बना दिया गया है। हिस्ट्री का क्लास 10 बजे चलेगा सुबह में, पॉलिटी 12 बजे हिस्ट्री पॉलिटी, उसके बाद मैथ का 2 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगा। फिर रीजनिंग 7 बजे शाम को रीजनिंग का क्लास चलेगा। साइंस का क्लास रात को 9 बजे आएगा। और करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर आपको वीकली के रूप में, मतलब कि वीकली करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक वीक का करंट अफेयर आपको पिछले एक वीक का कवर कराया जाएगा और इसी तरीके से आपको पिछले एक साल के करंट अफेयर को कवर करा दिया जाएगा। ये क्लास करंट अफेयर का केवल संडे को आएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो चलिए, आज का जो टॉपिक था दोस्तों वो था क्या, तो डॉक्यूमेंट फिलअप के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स का। मैट्रिक में आपको मूल प्रमाण पत्र मतलब कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करना है। ठीक है, मैट्रिक का और इंटर का भी मूल प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको अपलोड करना है। ठीक है, मैट्रिक का मैट्रिक में सीबीएसई बोर्ड में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वो लोग नहीं अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें एनसीएल के बारे में। तो एनसीएल जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो जो ओबीसी वाले हैं जिसके सैलरी 8 लाख से कम है वो एनसीएल बनाएंगे। एनसीएल बनाने के लिए पहले आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये तीनों प्रमाण पत्र बनाना होगा। उसके बाद जाके एनसीएल बनेगा और ये जो बनेगा आपके अनुमंडल से एसडीओ लेवल का आप बनवाएंगे। एसडीओ लेवल सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, अनुमंडल में बैठते हैं, उनके लेवल का बनेगा। ठीक है, उसके बाद एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। ओबीसी वाले भी बनाएंगे क्योंकि ओबीसी वाले और ईबीसी वाले इन लोगों का भी दोस्तों पहले जाति प्रमाण पत्र बनेगा, उसके बाद ही एनसीएल बनेगा। ठीक है, तो सब जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाएंगे। और याद रखिएगा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 22 से 23 सेशन का ही, फाइनेंशियल ईयर सेशन का होना चाहिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट जो बनेगा 22-23 का बनेगा। और जो जाति प्रमाण पत्र और एनसीएल लगेगा ये भी एक साल, फॉर्म के लास्ट डेट से पिछले एक साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए, तभी आपको मान होगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखेंगे महिला कैंडिडेट के लिए, तो जो भी महिला कैंडिडेट हैं उनके पिता के नाम से ही एनसीएल बनेगा और जाति प्रमाण पत्र भी बनेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने पिता के नाम से ही बनाएंगे। ठीक है, कुछ शादीशुदा जो भी महिला है उनका बारे में बात कर रहे हैं, वैसे जो शादी नहीं हो तो पिता के नाम से बनाएंगे ही। जो शादीशुदा है महिला तो वही हो गई, तो उनका जो बनेगा पिता के नाम से ही बनेगा। ठीक है, अब बात करेंगे आवासीय प्रमाण पत्र, ये तो सबको बनाना है, ये भी अपलोड होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो आप लोग को 6 मंथ या 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप डीसीए ये सारा जो सर्टिफिकेट है ये भी मान है, तो आप इसके लिए भर सकते हैं, ये वाला सर्टिफिकेट बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनाते समय आजकल जैसे ही फॉर्म फिलअप शुरू होता है और कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगना होता है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं 500 1000 में इसे बांटने लगते हैं। तो आप लोग जब भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनाएं
तो आप अच्छे से चेक कर लें कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड है भी या नहीं है, नेट पे रजिस्टर्ड है भी नहीं, तो उसके योग्यता के बारे में जरूर जांच ले, तभी आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवाए। या फिर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उसके बारे में अगर पूछ दिया जाए और तो आपको नहीं होगा तो वहाँ भी दिक्कत हो सकता है, और नहीं तो आपको जब आप वर्क करेंगे तो वहाँ पे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और मतलब कि उस कंप्यूटर पे ही काम करना है, तो वहाँ पे अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसीलिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो भी बनाए आपका नॉलेज के हिसाब से बनवाएं, या फिर बहुत सारे लोगों के पास पहले से होगा, कुछ कोर्स किए होंगे, बहुत सारे लोग तो बनवाते हैं एग्जाम टाइम में, देखा है हमने, बिहार है भाई। चलिए, उसके बाद टाइपिंग सर्टिफिकेट। तो टाइपिंग सर्टिफिकेट में लोगों को कन्फ्यूज़न था कि हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग या फिर दोनों चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको केवल एक टाइपिंग चाहिए, चाहे या तो इंग्लिश टाइपिंग लगवाइए या फिर हिंदी, एवं करके दिया हुआ है अगर आप वहाँ देखेंगे तो आपको दोनों में से केवल एक टाइपिंग आना चाहिए, चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का। तो इसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो आप लोग जरूर टाइपिंग भी सीख लीजिएगा। इसकी टाइपिंग, अगर आप लोग का टाइपिंग का सर्टिफिकेट या फिर नॉलेज होगा तो आपको बहुत सारे एग्जाम में ये जरूरत पड़ेगा। वैसे सभी पोस्ट टाइपिंग पोस्ट नहीं है, इसमें ध्यान देंगे। 12,000 पोस्ट, 12,000 प्लस पोस्ट है, जिसमें से आपको 9 से 10,000 पोस्ट ऐसे हैं, 9,000 खासकर 9,000 प्लस है, 9,000 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग है ही नहीं, आपको टाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आप लोग पूरे 12,000 सीट पे अगर फाइट करना चाहते हैं तो टाइपिंग सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। और आप लोग को फिर से बता दें कि जो हमारा बैच कल से चालू होने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। सारा चैप्टर आपको कवर कराया जाएगा, एमसीक्यू के रूप में प्रैक्टिस कराया जाएगा, थ्योरी के रूप में। और जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी पेड बैच से आप हमारे नोट्स को आप मैच कर सकते हैं, आपका कुछ भी टॉपिक नहीं छूटेगा, और आप जो पेड बैच में पढ़ते हैं वही क्लास यहाँ भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।